तो स्लीपिंग मॉन्स्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो लेडी सैमन अपनी यंग को मारने के लिए वो चींटियों जैसे कई सारे बग अपनी यंग के रूम के अंदर घुस रहा था ना, जिस चीज को देख के अपने एजरगस्ट कहता है कि इस लेडी सैमन ने माउंटेन स्पिरिट के साथ अपना कांटेक्ट बनाया है एज अ फेमिलियर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये माउंटेन स्पिरिट आखिरकार है क्या। तो जो सारे स्पिरिट माउंटेन में रहते हैं उनको माउंटेन स्पिरिट बोला जाता है, और जो सारे स्पिरिट समुन्द्र में रहते हैं उनको सी स्पिरिट बुलाया जाता है। इन स्पिरिट्स के बारे में बड़े ही लंबे समय से लोगों का यही मानना था कि ये सारे स्पिरिट डिजास्टर कॉजिंग स्पिरिट है, और मतलब ट्रैवलसम स्पिरिट है जो कि डिजास्टर लेवल के स्पिरिट्स है। और इन डिजास्टर कॉजिंग स्पिरिट्स में से एक ये माउंटेन पियर्सिंग सेल बीस्ट है, जिसको कि फेमिलियर बनाया है अपना ये लेडी सैमन। तो ये स्पिरिट जैसे कि मतलब दिख रहा है कौवे जैसा है, लेकिन इसके एक ही आंखें है, लेकिन दिखने में जो लग रहा है ना ये एक पंछी की तरह है, लेकिन एक्चुअली इसका पूंछ सांपों का पूंछ है जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके डिजास्टर ले आता है। तो ऑब्वियसली ये डिजास्टर लेवल और एकदम लीथल बीइंग है, मतलब यार इसको बीस्ट बुलाया जा रहा है। ऊपर से एक फेमिलियर कॉन्टैक्ट बीस्ट है जस्ट लाइक अपने एजर घोस्ट, जो कि मतलब एक घोस्ट है, और ये एक माउंटेन स्पिरिट है। तो मतलब इस सब लोगों का भी अंदाजा लग गया होगा अपना ये लेडी सैमन काफी ज्यादा ताकतवर है। तो अब यहाँ अपने लेडी सैमन लेडी सोकर उसके मतलब कमरे से बाहर जाती है, कहता है ये जो बुड्ढा सैमन था ये इस लेडी सैमन का डिसाइबल था, लेकिन फिर भी सैमन लोगों के बीच में दोस्ती वगैरह नहीं चलता, क्योंकि शायद ये लोग हमेशा मौत से एक कदम दूरी पे ही रहते हैं। इसके बावजूद अपनी लेडी सैमन को पेन हो रहा है ये देख के कि उसका एक डिसाइबल किसी इविल स्पिरिट की वजह से मारा गया है। ये बोलते हैं मतलब जैसे कि दिख रहे हो अपनी इस लेडी सैमन के आसपास ये मतलब कई तरह के इंसेक्ट्स है जो कि सारे के सारे अपने जंग के रूम में जा रहा है। और इस तरह अपने लेडी सैमन कहता है मुख गंग ह्यंग हंग। तो आपके साथ याद होगा, फिर मतलब मैंने नाम को तो बुचर कर दिया ना, तो एक्चुअली थर्ड सन का नाम मख गंग वांग है, जिसको अपने लेडी सैमन उसके सारे स्पिरिट का खाना बनाएगा। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जंग के रूम का अंदर का सीन के दिखाया जाता है। यहाँ अपना जंग वो सारे इंसेक्ट से तो मतलब परेशान है, लेकिन उस तरफ अपना गोचन घोड़े बेच के सो रहा है, जिस चीज को देख के अपना जंग गोचन के ऊपर दे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और कहता है गोचन के बच्चे उठ, या बाहर क्या हो रहा है देख साले। तो यहाँ अपना गोचन नींद से उठने की बात कहता है अरे मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ। तभी अपना जंग कहता है अरे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या, सिचुएशन डेंजरस है, और जरा अपने हाथ की तरफ तो देख, ये सारे इंसेक्ट्स ने तेरे हालत किया है। अभी इन सारे इंसेक्ट्स को मार, खुद के शरीर को इंटरनल एनर्जी के से बचाते हुए इन सारे इंसेक्ट्स को मारना शुरू कर दे। ये बोलने के बाद अपना जंग मन में सोचता है ये सारे इंसेक्ट्स छोटे हैं, कमजोर है, लेकिन इन लोगों के इतने नंबर्स है ना, हम लोग को कुछ ही मिनटों में खा जाएंगे अगर हम लोग कुछ भी ना करे तो। इस चीज को देख के इस तरफ अपना एजर घोस्ट जंग से बोलता है आप तो क्या करेगा, दिखने में ऐसा लग रहा है तो इन कीड़ों का खाना बनेगा। इस बात को सुन के अपना जंग कहता है ब्लू स्पिरिट तो क्या तुम मेरी मदद करेगा। इस बात को सुन के अपने एजर घोस्ट कहता है क्या मैं, क्यों भला मैं तेरी मदद क्यों करूं। ये सुनकर अपना जंग भी लाइक अरे तू मेरा फेमिलियर स्पिरिट है, तो क्या सच में इस सिचुएशन में मेरे साथ इस तरह अनकोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाएगा। ये सुनकर अपने एजर घोस्ट कहता है हाँ क्यों ना, मैं तेरे को मदद करता हूँ ना, बस तू तेरा बॉडी मेरे को दे दे, मैं गारंटी देता हूँ मैं तेरे को बचा लूंगा। ये सुनकर अपना जंग कहते हैं तो ठीक है कोई ना हम दोनों ही एक साथ यहाँ पर मरेंगे, ठीक है ना। इस बात को सुन के अपने एजर घोस्ट कहता है अच्छा चल ठीक है, क्यों ना हम दोनों बेट लगाए, अगर तू इस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाए और बस मरने ही वाला होगा तब तू तेरा बॉडी मेरे को दे देगा, क्योंकि वैसे भी तू मरने ही वाला है। लेकिन अगर तू यहाँ इस सिचुएशन से बच गया ना, तब मैं तेरे से वादा करता हूँ मैं एक्टिवली मेरे सारे पावर्स और नॉलेज से तेरा मदद करूंगा। इस बात को सुनकर अपना जंग कहता है तो चल बेट लग गई। ये बोलने के बाद इस इंसेक्ट को मतलब कुचल के कहता है ब्लू स्पिरिट के बच्चे अपने प्रॉमिस को मत भूलना। तो अभी इस तरफ हमें जब ठीक ठीक से सीन दिखाया जाता है तो अभी अपने जंग के रूम के अंदर ये सारे इंसेक्ट्स दिख रहे हो, इन इंसेक्ट्स के नंबर इतने ज्यादा है मतलब अपने जंग के रूम के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज को अपना जंग देख के गोचन से बोलता है वो इस पूरे रूम को आग लगा देगा। इस बात को सुन के हमेशा की तरह अपना गोचन भी लाइक क्या, लेकिन उस तरफ अपना जंग इस टेबल पे रहे लैंटेन में जहाँ मतलब आग जल रहा है, अपना जंग वही बिस्तर में खड़े खड़े रिचुअल ऑफ अटैचमेंट से उस लैंटेन को खींच के उसके अंदर आग और ऑयल को इस कपड़े की मदद से मतलब लिपट के मतलब ये काम करते करते अपना जंग मन में सोचता है ये जो कांड हो रहा है ना ये किसने किया होगा। तो यहाँ ऑब्वियसली ये कांड कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकता, और इस नॉट सो ऑर्डिनरी बंदे को हायर कौन कर सकता है, अपना लेडी सोप। तो यहाँ अपने जंग को एक्यूरेटली पता चल जाता है कि ये काम
एक सैमिन का है और इस सैमिन को हायर किया है लेडी सोक ने। तो अब यहाँ अपने जंग का जो प्लान है वो अपने रूम के अंदर पूरा मतलब आग लगा देगा, जिसके कमोशन की कवर लेके वो उस सैमिन को मार देगा। लेकिन तभी क्या अपना वो लेडी सैमिन सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके उस कपड़े पे लगे आग को ही बुझा देता है। ये करने के बाद अपना लेडी सैमिन कहता है, तेरे को क्या सच में लगा तेरे वो लिटिल ट्रिक मैं तेरे को परफॉर्म भी करने दूंगा? बेवकूफ के बच्चे, तेरे को पता नहीं है मेरे जो दाहिने वाला आंख है ना, इसको व्हाइट आंख भी बुलाया जाता है, जो कि उन चीजों को देख सकता है जो ऑर्डिनरी बंदे नहीं देख सकते, इंक्लूडिंग इस दुनिया के हर एक बंदे के अंदर ची को भी। तो तू कुछ भी दीवार के पीछे कर और मेरे सामने क्यों न कर, मेरे को हमेशा पता चल जाएगा और मैं तेरे प्लान को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये बोलने के बाद अपने लेडी सैमिन जंग का दरवाजा का रूम को ही तोड़ देता है। और जैसे कि मतलब दिख रहा है अपने इस लेडी सैमिन को पहले ही पता चल गया है जंग कहाँ है और उसके साथ कितने यानी कि 2 स्पीड ये जो कनेक्टेड है ना, इस फेमिलियर कॉन्टेक्ट स्पीड के तार को भी देख लेता है। तो अब यहाँ जब अपना जंग लेडी सैमिन को उसके रूम के अंदर आते हुए देखता है, वो कहता है, नाइस टू मीट यू लेडी सैमिन। लेकिन उस तरफ क्या अपना टकला मंक लेडी सैमिन के ऊपर से हमला करने ही वाला था। तभी जैसे कि मतलब अपना लेडी सैमिन ना बल्कि स्पिरिट को बल्कि किसके साथ कांटेक्ट है और उस रिबन को भी देख सकता है। तो मतलब उसे पहले से ही अंदाजा था इस टकले मंक के बारे में, जिसको कि उसने एक ही झटके में पटक दिया जमीन पे। तो यहाँ अपना ये लेडी सैमिन उस टकले मंक के सर के ऊपर पैर रखते कहता है, मैंने कहा ना तेरे कोई भी ट्रिक काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। लेकिन उस तरफ अपना कोचन चक्कू निकाल के मतलब हमला करने ही वाला था। तभी अपने लेडी सैमिन एक टेलिस्मैन निकाल के गोचन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे अब गोचन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस तरफ अपना जंग गोचन को चक्कू को पकड़ के इस लेडी सैमिन के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन अपना ये लेडी सैमिन माउंटेन पियर्सन सेल बीस्ट को बोल के ये मतलब दिख रहे हो कई सारे इंसेक्ट को मतलब आदेश दे देता है अपनी जंग को मारने का। तो इस तरफ उन इंसेक्ट्स के फटके की वजह से अपने जंग का ये हालत हो जाता है। तो अभी यहाँ दिखने में लग रहा है अपने लेडी सैमिन इस माउंटेन स्पिरिट की मदद से अपने जंग के ऊपर बस एक बार करेगा और अपने जंग की कहानी यही खत्म हो जाएगा। तो अब ये वाला बार करने से पहले अपने लेडी सैमिन कहता है, मॉक्सड मैनर का थर्ड सन मॉक यंग होंग स्पीड रैम को कोर्स करने के लिए तैयार हो जा। लेकिन अभी उस तरफ अपने जंग के आसपास ये ब्लैक एनर्जी देख रहे हो। लेकिन यार इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और मेरा ये वीडियो भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो करना भूल के। तो बाय।